अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक से होंगे। जनाब आज जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना बीएस और बीएससी की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना जो नॉलेज आपको पढ़ाया जाता है, ये वो तमाम के तमाम जो है ना बुक में जो टॉपिक्स होंगे वो सारे इंक्लूडेड होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। ये एक सीरीज़ ही स्टार्ट करने लगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। और तमाम दोस्तों ने जो है ना इसको रेगुलरली अगर आप लोग देखेंगे तो यकीनन आप लोगों का ये फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसके देखूंगा कि मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसका सारे के सारे ये जो नोट्स हैं ना इस बुक के डेली लेक्चर वाइज के हिसाब से वो मैं सारे अपलोड कर दिया करूँगा अपने गूगल ड्राइव पर। ये बुक है डॉक्टर सनाउल्लाह की जो हम शुरू करने चले हैं। सनाउल्लाह की टेक्स्ट बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बीएससी और बीएस के स्टूडेंट्स की। आज जो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर मैं दे देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि डे बाय डे जो कमिंग डेज में आता जाएगा इंशाल्लाह। होप्स के डेली बेसिस पे मैं एक ना एक लेक्चर जो है ना वो अपलोड कर दिया करूँ। अच्छा, इसमें जो है ना ये पाकिस्तान में तो अवेलेबल है, बाकी जो इंडियंस जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो उन दोस्तों के लिए ये है कि वो ये बुक ऑनलाइन में भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कम से कम मैं इसका पीडीएफ फॉर्म में भी आपको दे दूंगा। बाकी देखें यार, कंसेप्ट जो है ना बेसिकली सेम होते हैं, एक तरह के होते हैं, कोई इशू नहीं है आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट समझना आपका जो है ना इसमें मकसद होगा, मैं वो आपको क्लैरिफाई इंशाल्लाह कर दूंगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो ये आपको बताता चलूँ कि आपको शायद ये मेरा मेथड अच्छा ना लगे, लेकिन देखो यार मेरे पास कोई प्रोफेशनल पढ़ाने का स्टाइल और ये जो है ना कम से कम जो अलग से वाइट बोर्ड ले लेना और वो करना पॉसिबल है कि वो मैं बाद में शायद कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल तक जो है ना ये मैं नहीं समझता हूँ कि मैं अपना ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट करूँ, ठीक है। तो यू पीपल नो कि कोरोना वायरस की वजह से हालात तो सारे बहुत बिगड़े हुए हैं, तो हम कम से कम जो है ना यही कर रहे हैं कि घर में बैठे ये किसी का फ़ायदा हो जाए यार, ये कम से कम रिवाइज़ कर लें, हम इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है ना ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का सिलेबस जब बीएससी के रिलेटेड कौन सा होता है, यानी कि उसमें पेपर सी होता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो कौन से, बेसिक कंसेप्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेसिक कंसेप्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से आ जाएंगे भाई। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स होगा, ठीक है। कार्बन एटम्स इन द अल्केन्स, ठीक है, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन किसकी भला, उन कार्बन एटम्स की जो किसमें होंगे भला, अल्केन्स में और अल्काइंस में, साथ में अरीन्स में। ये हम सारे कुछ देखते जाएंगे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स किसकी भला, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान। सल्फर में क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन वो हम देखेंगे, ठीक है। और वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर जो है ना हम देखते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है जनाब कौन सी चीज़ है, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कौन सी होती है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे बाद में इस चैप्टर के अंदर। है कौन सा चैप्टर भाई आपका, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो कंसेप्ट में ये बेसिक चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। देन अगर हम चलें आगे तो इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग में डीलोकलाइजेशन, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। देन आ जाएगा कॉन्जुगेशन क्या चीज़ होती है। कॉन्जुगेशन के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरह की, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये एक कंसेप्ट आ जाता है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। देन रेजोनेंस क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रूल्स उसके लिए क्या होते हैं, ठीक है। रेजोनेंस, फिर एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या चीज़ होती है, ठीक है। फैक्टर्स कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजोनेंस को, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज़ होती है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे हम, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो कहने का मकसद है ये एक बेसिकली पहले चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, जो हम कमिंग डेज में इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट हम चलते हैं तो यहाँ पर है आपके पास नोमेनक्लेचर। हम अगले यानी कि नेक्स्ट कमिंग डेज में जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, कौन सा वाला, बेसिक कंसेप्ट वाला, देन हम कमिंग डेज में इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स। तो ये बेसिकली यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाता जाऊँ, ज़रा नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो ये अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर आ गया। सेक्शन 2 में कौन सी चीज़ें, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोक्सल कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोक्सल मीन के इसमें ऑक्सीजन और OH यानी OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो कार्बोक्सिलिक्स भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स की, ठीक है। देन इसके बाद आ जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनको, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सल और कार्बोनाइल दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो वो आ जाएंगे। तो ये बेसिकली एक आउटलाइन सी थी, एक जनरल इंट्रोडक्शन था। कंटेंट्स की हम बात करते हैं तो इसमें ये हमारे पास है 1.1 में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, किस तरह से बने हुए होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड, वही चीज़ जो हमने पहले बताया कि ये हम पढ़ेंगे।
ठीक है। इसके बाद पैरामीटर्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बॉन्ड के पैरामीटर कौन से होते हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड कौन से होते हैं, डीलोकलाइज्ड हो गया, ठीक है। देन इसके बाद सिस्टम्स इन्वॉल्विंग द डीलोकलाइजेशन, किस तरह के सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर डीलोकलाइजेशन जो है ना बॉन्डिंग की पॉसिबल होती है, ठीक है। देन द रेजोनेंस के रूल्स कौन से होते हैं, ठीक है ना, रेजोनेंस एंड डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो कहने का मकसद हम ये 1 by 1 जो है ना टॉपिक्स कमिंग डेज के अंदर देखेंगे। चैप्टर 2 के अंदर क्या चीज़ें हैं भाई, नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है आपके पास, ठीक है, कि नाम हम किस तरह से देते हैं और नाम कंपाउंड्स में किस तरह से पायरो कंपाउंड्स को, बाईसाइक्लिक को, ठीक है। इसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप किस तरह से, सॉरी ये मेरे पास जो है ना यार माउस को थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये बार बार जो है ना ये डिस्ट्रैक्ट ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये पॉलीफंक्शनल के हम पढ़ेंगे। अच्छा, देन पॉली न्यूक्लियर का हम पढ़ेंगे और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो कहने का मकसद है हम नोमेनक्लेचर मल्टीपल कंपाउंड्स का इसमें देखेंगे नोमेनक्लेचर के चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपके पास वो कौन सी चीज़ है भला कि अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देन इसके बाद हम अल्कीन्स अल्काइंस पढ़ेंगे, एरोमेटिक कार्बन्स हैं, आइसोमरिज्म है। हाँ, ये स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे तो वो हम पहले देखेंगे बिकॉज कि ये यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने थॉरोली हर तरह के यानी कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना ये पढ़ा रही हैं, तो हम उनके कंसेप्ट्स को डीपली देखेंगे कि ये क्या होता है। सही हो गया। देन इसके बाद क्या होता है भाई, आपके पास अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर आ जाता है। अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हो जाएगा, केमिकल कंपाउंड्स किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2, ठीक है, अल्कोहल्स और ईथर्स भी डिटेल में आ जाएगा। देन इसके बाद फिनोल्स आ जाएंगे, उनको हम डिटेल पढ़ेंगे यानी कि, ठीक है। देन आ जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि मैंने बताया उनके चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज उसके अंदर टॉपिक्स को नंबरिंग की हुई है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है ना वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था हमारा, ठीक है। लास्ट पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बेसिक्स पढ़ लेंगे, किसकी भला जो BA BSc लेवल तक आपको रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, या बैचलर या BS के जो है ना फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर आपको रिक्वायर्ड होती है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने चले हैं वो कौन सा है, चैप्टर 1, और वो कौन सा है जनाब, बेसिक कंसेप्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं हम ये देखते हैं, ठीक है। 1 by 1 इस चीज़ को हम देखते जाते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने क्या पहले भी कुछ सुन रखा है या नहीं रखा, तो हम ये सारी चीज़ें जो है ना इसको हम देखते जाएंगे, क्लियर। तो हम जो है ना इस चैप्टर को जो है ना हम 1 by 1 पढ़ते जाते हैं और हम डिटेल से, ये चूँकि मेरे पास बुक है तो आप इसके सॉफ्ट के फॉर्म में नोट्स जो है ना वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे इन गूगल ड्राइव पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आप ये बुक भी परचेज कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। देखो यार मैंने आसान किया है, सिर्फ टॉपिक का नेम आपके सामने होगा, इसको जूम करके जितना आसान कर सकूंगा बता दूंगा आप लोगों को। जो बाकी की चीज़ें हैं ना कि यार ये टॉपिक्स थॉरोली बुक की रीडिंग मैं ये नहीं करवाने चला हूँ, आपको बुक दिखाऊंगा और इसमें से इंपॉर्टेंट हाईलाइट करता जाऊंगा कि फलां जगह पर हम ये पढ़ रहे हैं, ताकि आपका विद इन यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप लोग लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट जो है ना वो ले सकेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरे टॉपिक्स ज़रूर समझ आएंगे। तो हम सबसे पहले जो है ना इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, और आज जो है ना इंट्रोडक्शन एक बुक के कंटेंट्स का भी हो जाएगा और आज की इस चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन, या इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन जो है ना हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है ना मैंने ये कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं, ये थोड़े से टाइम है ताकि मेरा टाइम जो है ना सेव हो जाए। तो हम इसमें से देखते जाते हैं 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहले ये है कि वो ये बताना चाह रहा है कि आपको कि भाई जो आपके पास एग्रीकल्चर जो थे ना, एंशिएंट कल्चर्स जितनी भी थी पुरानी तहजीबें, ठीक है, तो उनमें क्या करते थे, ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन सोसाइटी जो थी ना वो क्या करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी बेवरेजेस। देखो यार शराब का पीना ये पुराने दौर में बहुत कॉमन सा रहा है, ठीक है, या कुछ भी तरह की मशरूबात जो होती है ना वो कॉमन सी रही हैं। तो वो कह रहा है कि उन तरह के मशरूबात में ये इथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ें तो वो कह रहा है कि ऑब्जर्व की गई, ठीक है ना, ये कि हमें ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम ये पुराने दौर में भी पाए जाते थे, ठीक है। एस्टिक एसिड जो था ये हो गया, इसको वाइन्स के अंदर मिक्स करना, इथाइल अल्कोहल को की थोड़ी बहुत अमाउंट जो है ना बेवरेजेस के अंदर और ऐड कर देना, विनेगर सिरका के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना ये क्या था कि ये एग्जिस्ट कर रहा था स्टार्ट में। अर्ली चाइनीज जो सिविलाइजेशन थी बिफोर 25,000 टू 2,500 से 3000 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो था ना एक्सटेंसिवली यूज़ किया करते थे हम कौन सी चीज़ें, भला मटेरियल को, जिसको वो कह रहे हैं कि हर्बल एक्सट्रैक्ट कहते हैं। आजकल भी जो है हर्बल एक्सट्रैक्ट जो है ना आप यूज़ करते हैं, जैसे कि मिंट पुदीना जो है ना ये कॉमनली एग्जिस्ट की जाने वाली ये जड़ी बूटी है, ठीक है। तो ये मिंट फ्लेवर जो होता है ना ये बहुत सी बीमारियों को स्टिल जो है ना ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कहने का मकसद ये है कि भाई चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन थी तो ये बहुत सा हर्बल एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ करते थे, किसकी बीमारियों की खात्मे के लिए या उसके इलाज के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। अब ये जो हर्बल जो ना एक्सट्रैक्ट था ये बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो ऑर्गेनिक का यूज़ हो गया, ठीक है।
देन अगर हम देखें तो हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर 2500 बिफोर क्राइस्ट के अंदर इंडिगो नील कलर जो था ना ये यूज़ किया जाता था फॉर डीप ब्लू कलर जिसको हम कह रहे होते हैं। आजकल भी लोग बहुत से जो है ना अगर हम देखें तो वो कपड़ों को जो है ना नील की लगाया जा रहा होता है, तो ये डीप ब्लू कलर होता है ताकि अच्छी सी एक फाइन लुक दे जो आपके पास क्लॉथ होता है, ठीक है। इसी तरह जो फोनिशियंस थे ना उन्होंने डिस्कवर किया था किसी चीज़ को, पर्पल डाई कलर को, ठीक है ना, पर्पल डाई, ठीक है ना। पर्पल किस तरह का कलर होता है ये आप बेहतर जानते हो, जामनी कलर जिसको हम कह रहे होते हैं, तो उस तरह कलर को डिस्कवर किया, ठीक है। इसके बाद ट्रियन पर्पल जो होता है ना ये एक अलग से कलर था जो कि डिस्कवर्ड हुआ था किसकी तरफ से, ये जो है ना फोनिशियंस ने ही शायद डिस्कवर किया था। और वो कह रहे हैं कि कब से पहला डिस्कवर हुआ था, ये मेडिटेरियन स्नेल था, मेडिटेरियन सी के अंदर एक स्नेल सा होता है समुद्री घोंघा, उसके अंदर ये सबसे पहले इसका पाया गया, यानी कि एक तरह से मटेरियल या डाई स्टफ जिसको आप कह रहे होते हो, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, मोहतरम थे, 18 ईयर्स ओल्ड थे स्टूडेंट, ठीक है, और उसने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था किसको, पहला डीप पर्पल डाई को कलर किया था इसको, और उसको नाम क्या दिया था ये जो था ना ये माविन के नाम से कुछ इस तरह का नाम था। ये कोल तार के अंदर जो है ना ये पाया जाता है। मैं ज़रा इन दोनों कलर्स को देख लेता हूँ, एक कौन सा जो था जो फिनिशियंस ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, कलर, और दूसरा कौन सा जिसको आप टायरियन पल्पर भी कह रहे हो, एक ये पल्पर कलर कौन सा होता है, और दूसरा कौन सा कलर भाई ये मोवियंस जो होता है ना ये, इसको ज़रा मैंने देखा हुआ नेट से सर्च किया था, ये मैं ज़रा इसको दिखा देता हूँ वीडियो से। ये मैंने आयरन मैन की मूवी का एक ट्रेलर से लगाया हुआ था, उसको देख रहा था। तो ये देखें ना आप, ये टिरियन जो कलर है बेसिकली तो ये इस तरह का होता है पर्पल कलर, ठीक है, और जो मूवियन पर्पल होता है ना ये थोड़ा इस तरह का होता है, यानी कि अब फॉर डिफरेंस क्या हो, ये रेडिश पर्पल होता है, और ये वाला जो होता है ना कौन सा वाला भला, ये है मूवियन जो तरह का पर्पल कर रहा है, तो ये कम से कम ब्लूइश कलर सी एक लुक देता है, जिससे आपको इंडिकेट हो जाता है कि भाई दिस वन इज समथिंग एल्स कलर, ठीक है ना। तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है ना इन दो कलर्स की जो डिस्कशन हुई, तो ये थोड़ा ब्लूइश कलर सा हुआ, ठीक है, और ये पर्पल कौन सा हुआ, रेडिश पर्पल कलर हुआ, ठीक हो गया। तो ये दोनों जो है ना डिस्कवर्ड हुए थे, तो कहने का मकसद ये है कि इनकी जो डिस्कवरी थी ये बहुत पहले हो चुकी थी, और ये दोनों के दोनों क्या थे भला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस थी इनकी, ठीक है। देन इसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ हम चलते हैं, तो भाई हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्री जो थी ना ये डिस्कवर हुई थी, ये स्टार्ट हो गया था 1928 के अंदर हो गया था। और ये जो थे ना डिफरेंट तरह का नाइलून जो होता है जिसको आप प्लास्टिक की शूज़ बनाने में यूज़ करते हो, सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर न्यूप्रीन भी होता है, प्लास्टिक और रबर की चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। तो कहने का मकसद है ये चीज़ें बहुत सी डिस्कवर हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना आपके वर्कआउट चल रहे हैं मुसलसल, अब इसकी प्रमोशन होती जा रही है, ठीक है। और इसके बाद वो लिख रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना और भी कौन सी चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई थी, वो कहते हैं सपोज कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं या व्हाट्सएवर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे किससे डिराइव्ड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। और वो नारिश भी किससे होते हैं, इनको खुराक कौन सी दी जाती है, सारी बात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खाते हैं, जैसे कि हम कहें कि ऑयल्स खा रहे होते हैं, ठीक है, ऑयली चीज़ें भी खा रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बहुत से डिफरेंट चीज़ें ऑयल्स के अलावा फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद मेडिसिन की इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी बायो इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएवर की कोई भी आप फील्ड उठाएंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पर आ जाता है गैसोलीन की बात करते हैं, तो गैसोलीन के अंदर जो होता है ना, जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो फ्यूल यूज होते हैं उसको हम गैसोलीन कह रहे होते हैं। तो उनकी जो है ना बेसिकली हर तरह के स्टेप पे अगर हम देखते हैं तो ये कौन सी चीज़ यूज होती है, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं। तो फिरामून्स कौन सी चीज़ होती है, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ। फिरामून्स बेसिकली भाई आपके पास एक ऐसी चीज़ें होती है, जिस तरह मैं कहूँ कि यार हर पर्सन की एक स्पेशल किस्म की ना उसकी बॉडी की स्मेल सी होती है, उसको आप कह लो, या एक बू सी होती है, वो उसको बेसिकली फिरामून्स कह रहे हैं, ठीक है ना। अब फिरामून्स का मैं इसको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक चूँकि ये बायोलॉजिकल टर्म है, इसको समझने के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि सांप अगर कोई बंदा मार देता है तो सुनना होगा कम से कम बुजुर्गों से कि वो जो दूसरे उसके साथी सांप होते हैं वो जाके दूर तक उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वो कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फिरामून्स वो उस पर्सन की फिरामून्स को वो स्मेल कर लेते हैं ना, सांप कहाँ से स्मेल करते हैं, उस डेड सांप से, वहाँ से स्मेल करके वो फिर उसको फॉलो ऑन करके वहाँ तक चले जाते हैं। तो ये माइट भी पॉसिबिलिटी होती है, ये बात सच है, ठीक है, इसको साइंस भी प्रूव कर रही होती है। तो कहने का मकसद है फिरामून्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जानदारों के साथ एसोसिएटेड होते हैं, स्पेसिफिक किस्म की स्मेल्स देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। पेस्टिसाइड्स जो कीड़े के मारने के लिए जो यूज़ हो रही होती हैं, वो सारे एरोसोल्स जो बिल्कुल डिफरेंट तरह के स्प्रे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। या फिर आपको देखें तो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो है कूलिंग एजेंट्स, वो सारे के सारे कौन सी होती हैं भला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। पोल्यूटेंट्स जो है ना आपके पास डिफरेंट तरह के ऑटोमोबाइल्स के अंदर पोल्यूटेंट्स जो सिक्रीट आउट हो रहे होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक हो सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना ग्लोबल वार्मिंग का आजकल बायस बन रहे हैं, तो वो सारे के सारे कौन से होते हैं भला,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑलमोस्ट जो है लेक्चर खत्म होने जा रहा है। ये लास्ट में इसने प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में भी गालबन बताया हुआ कि सॉफ्ट ड्रिंक और बोटल्स को या जिसके अंदर मिल्क वगैरह को हम बंद कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें रख रहे होते हैं, तो ये सारी प्लास्टिक्स है। इंजन ऑयल की बात करते हैं, पेंट की बात करते हैं, या जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक के नेचर होते हैं। तो हमें ये कहने का मकसद है, अगर मैं स्टार्ट से जो हूँ यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ द यानी कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हम कह रहे हैं कि जनाब अर्ली चाइनीज़ हिस्ट्री पढ़ी। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम आए तो हमने भाई ये विलियम हेनरी पर्किन की बात पढ़ी, जो एक स्टूडेंट था जिसने डिस्कवर किया था। देन इसके बाद अगर हम देखें सिंथेटिक रबर इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, ये हमने देखा। ठीक है, और इसके बाद हमने ये गैसोलीन के बारे में पढ़ा। ठीक है, गैसोलीन में पढ़ने के बाद जो है ना हमने और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, ये फेरोमोन्स के बारे में पढ़ा। अब आपको ये थोड़ा बहुत जूम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और फेरोमोन्स के पढ़ने के बाद अगर हम देखें तो हमने एरोसोल पढ़ा, पोल्यूटेंट्स पढ़ा, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा। ठीक है, इसके पढ़ने के बाद हम अगर आगे चलते हैं तो ये हमने प्लास्टिक्स की इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा। इंजन ऑयल्स जो है ना ये कौन से होते हैं, किस तरह के पेंट्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मकसद है हमने वास्ट जो है ना वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा और डिफरेंट फील्ड्स पढ़ लिया, और हमने ये डिटेक्ट किया कि भाई आपके पास जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक के नेचर होते हैं। और हमारे लिए इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पढ़ना होता है, हम वो कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट जो इंशाल्लाह कमिंग डेज में नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा कि अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स किस तरह के होते हैं, जैसे कि अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस, ये बेसिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, इनमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और ये कैसे वर्कआउट करते हैं। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर इसमें कुछ भी तरह का आपको कन्फ्यूजन हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।